नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो के हीरो क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं व्यंजन यानी मैं आपको वर्णमाला चैप्टर समझा रहा हूँ। तो वर्णमाला में मैंने आपको कई टॉपिक बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी वीडियो मैंने जो आपको बताया समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उच्चारण के स्थान पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे डालते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन ये हेडिंग होगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के भेद 9 होते हैं। 9 तो मैं आपको बताऊंगा कि 9 होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन कौन कौन से होते हैं और जो भी होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो कि पहला है स्वर तंत्र स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी ये एक ऐसा वर्ड होता है, ये उच्चारण स्थान, ये हमारे अंदर अंतःभाव से वो वर्ण निकलते हैं जिन्हें स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। तो आपका ये पहला हो जाता है स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी इसके अंतर्गत आपका हा और शा आता है। इसके अंतर्गत हा और आपका सा आता है, ये दोनों वर्ड आते हैं। पहला ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो समझा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आपका ये दूसरा जो होता है उच्चारण स्थान पर, उच्चारण के स्थान मतलब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। दूसरा प्रकार आपका है जिह्वा मूलीय, यानी कि आप मान लीजिए कि आपका जिह्वा का यानी जीभ का अग्रभाग कार्यरत रहता है या अग्रभाग से वो वर्ण का उच्चारण होता है, उसे जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो ये है आपका दूसरा जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय आपका ये हो गया जिह्वा मूलीय। सॉरी, मूलीय इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, बड़ी ही कम मात्रा में होगा मूलीय। जिह्वा मूलीय ये आपका होता है जिह्वा मूलीय। अब आप बोलेंगे कि इसमें चलो ठीक है जिह्वा मूलीय दूसरा हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं ये जो जिह्वा मूलीय और इस प्रकार के आपको जो ये बताऊँ ये पेपर में आता है, ये आपको कहीं विशेष ही कोई टीचर बताएंगे कि जिह्वा मूलीय स्वर यंत्र मुखी। आपने अभी तक मतलब शायद हम जहाँ तक समझ सकते हैं अभी मतलब ये आपको मैं हर एक जगह से ढूंढ कर कंटेंट लाता हूँ, तो आपको ये शायद कोई बताता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जिह्वा मूलीय। जी जिह्वा मूलीय इसके अंतर्गत पूछेंगे आपके कौन कौन से चलो वर्ड आते हैं बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आता है का, आपका आता है खा और आपका आता है का। ये 3 वर्ड इसमें आते हैं जिह्वा मूलीय में। तो मैंने आपको 2 बताया, अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के प्रकार तीसरा बताता हूँ। ये हो गया तीसरा मैं आपको बताता हूँ कंठ, जिसे हर एक टीचर बताते हैं। ये 4-5 भेद 5-7 भेद जो प्रकार होते हैं हर टीचर बताते हैं, लेकिन ये जो 2 होते हैं ये बहुत गहराई से, जो कोई टीचर अगर आपको बहुत गहराई से पढ़ाता, मैं ये नहीं कहता तो कोई मतलब नहीं जानता है या इस प्रकार से कुछ नहीं, लेकिन गहराई से ये आपको मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ। तो आपका ये तीसरा होता है कंठ। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, कंठ आपका ये तीसरा होता है कंठ।
आपका ये जो कंठ होता है यहाँ से जो उच्चारण यानी जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ ध्वनि कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। तो कंठ में आपका आता है का वर्ण, का वर्ण। तो मैंने आपको बताया था का वर्ण में कौन कौन से वर्ण, का था का गा आपके 5 वर्ण का वर्ण में आते हैं। हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब आपको मैं इसे हटा देता हूँ, आगे बताता हूँ चौथा वेद उच्चारण के स्थान पर। दोस्तों ये आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप कोई भी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का रोल है तो हिंदी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब आपका ये चौथा होता है तालव्य। यह आपका चौथा होता है तालव्य। तालव्य सॉरी ऐसे वर्ण होते हैं जिनका हम उच्चारण जब करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है, जीवा होती है, ये हमारे अंदर जो तालु होता है उसे स्पर्श करती है तो इसे तालव्य कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि तालव्य में चलो ठीक है, लेकिन तालव्य में कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आपका आता है तालव्य में का वर्ग, श और सॉरी तालव्य में आपका आता है या और श, या और आपका आता है श, या और श आता है। अब आपका पांचवा भेद होता है मूर्धन्य। पांचवा होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य पांचवा होता है आपका मूर्धन्य। अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है मूर्धन्य होता है, लेकिन मूर्धन्य किसे कहते हैं? मूर्धन्य ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है, ये दांत का जो पिछला हिस्सा रहता है वो कठोर भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आपका आता है टा वर्ग, टा वर्ग यानी टा वर्ग में जितने 5 वर्ड आते हैं वो सब इसमें रहेंगे। टा वर्ग इसमें आता है और ये शा आता है, मूर्धन्य शा। हाँ तो दोस्तों आप मतलब सोचेंगे कि सॉरी आप सोचेंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि 3 शा होते हैं, तो तीनों शा का नाम क्या होता है? इसका मूर्धन्य होता है। आगे और शा आएंगे, मैं उसका नाम भी बताते चलूँगा। इसे मूर्धन्य होता है, ये मूर्धन्य, इसे मूर्धन्य शा कहते हैं। चलो ठीक है, अब आपका होता है छठवां, आपका होता है, जैसे मैं हटा देता हूँ, छठवां आपका होता है, छठवां आपका होता है वर्तस्य। वर्तस्य, वर्त से होता है, यह आपका छठवां वर्त से होता है। वर्त से ऐसे ध्वनि होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मसूड़ों को जीभ टच करती है या स्पर्श करती है, वर्त से कहते हैं। इसमें आपका आता है ना आता है और रा आता है और ना आता है, ये आपके 3 वर्ण आते हैं वर्त से। अब आपका 7वां भेद होता है, 7वां भेद होता है आपका दंत। 7वां दंत, 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 इसे दंतीय कहते हैं। आपका दंत ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो होती है दांत को टच करती है यानी छूती है, उसे दंत कहते हैं। दंत में आपका आता है ता वर्ग और ला और सा आता है। ता वर्ग, सॉरी ता वर्ग, ता वर्ग, और इसमें आपका आता है, इसमें सा आता है। ये सा जिसे आप बड़ा सा कहते हैं, ये बड़ा सा नहीं है, चलो ठीक है बड़ा सा कहते हैं, इसका नाम दंतीय सा है, दंतीय सा। चलो अब मैं आपको 8वां बताता हूँ दोस्तों, इसे हटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ तो मैं आपको 8वां बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ये जितना बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान से पढ़िएगा। आपका 8वां होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, 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 ये आपका 8वां होता है। दंतोष्ठ आप सोचेंगे कि कौन से वर्ड होते हैं? दंतोष्ठ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है, जो दांत के साथ हमारे ओठ भी कार्यरत करते हैं, कार्य करते हैं, तो इसे दंतोष्ठ कहते हैं। अब आप सोचेंगे चलो ठीक है दंतोष्ठ हो गया, लेकिन दंतोष्ठ में कौन कौन से आते हैं? तो आपके दंतोष्ठ में वा और फा आते हैं। ये वा,
जिसे मैंने आपको अर्ध स्वर बताया, व और फा आता है, व और फा आता है क्वेश्चन। अब आपको मैं आपको बताता हूँ नौवां। तो दोस्तों नौवां आपके 8 हो गए हैं, आपको मैं नौवां बताता हूँ। नौवां होता है आपका ओष्ठ। अब ओष्ठ एक ऐसी मतलब ऐसी ध्वनि ओष्ठे ध्वनि, कोई नाम नहीं, ओष्ठ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओठ पूर्ण रूप से कार्यरत रहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। हाँ, तो आप सोचेंगे कि ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, तो ओष्ठ में आपका पा वर्ण आता है, पा वर्ण आता है, इसे 4 मत समझिएगा, ये पा वर्ण है, पा। इसमें ओष्ठ में आपको पा वर्ण आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं जो पिछला जितना वीडियो पढ़ाया हूँ ये आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आगे मैं जब आपको पढ़ाऊँगा आप अगर अच्छे दो वीडियो और पढ़ लीजिएगा आपको वर्णमाला का, इतना अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी का रोल रहता, आप वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। मैं आपको डीप से डीप, जितना डीप जाना होता है उतना डीप आपको बताता हूँ, जितना शुरुआत से बताना रहता है मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है जीरो कंप्लीट। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।